हमारी आज की पहली कहानी हमारे सब्सक्राइबर दिव्यांश ने भेजी है। ये घटना उनके साथ तब हुई थी जब वो 22 साल के थे। अक्टूबर 2008 नवरात्रि का टाइम था। दिव्यांश और उनके दोस्त ने प्लान बनाया कि वो नवरात्रि में उनके दोस्त के गांव जाएंगे। उनका दोस्त राजस्थान में जालोर के पास ही एक गांव में रहता था। अब क्योंकि वो लोग 22 साल के थे, काफी जोश था, तो दिव्यांश ने भी बिना हिचकिचाए उसके घर चलने का फैसला कर लिया। अब दिव्यांश और उनके दोस्त का ट्रैवलिंग प्लान कुछ ऐसा था कि वो बॉम्बे से माउंट आबू एक बस में जाते और फिर माउंट आबू से जालोर दूसरी बस में। तकरीबन 22-23 घंटे की ये पूरी जर्नी थी। जब दिव्यांश और उनके दोस्त उनके गांव में पहुंचे, तब दिव्यांश ने जैसा इमेजिन किया था कि एक राजस्थान का गांव कैसा होगा, वो गांव बिल्कुल वैसा ही था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। उनके दोस्त ने बोला कि मुझे पास ही के एक घर में देवी पूजन के लिए जाना है। जब दिव्यांश ने पूछा कि ये क्या होता है, उनके दोस्त ने बोला कि पड़ोस में एक आंटी रहती है और नवरात्रि के दौरान उनमें देवी की परछाई आती है। लोग उनके पास अक्सर जाया करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह लेके, ताकि वो कुछ सोल्यूशन दे दे, और ऐसे ही उनका आशीर्वाद भी लेने जाया करते हैं। तो दिव्यांश भी अपने दोस्त के साथ देवी पूजन के लिए चले गए। देवी पूजन हुआ और दिव्यांश के लिए काफी नया एक्सपीरियंस था। लेकिन जब रात 10 बजे वो वापस अपने घर आए, तब दिव्यांश को उनके कॉलेज से एक मेल आया और उन्हें अगले दिन ही वापस बॉम्बे पहुंचना था। उनके दोस्त ने दिव्यांश को रुकाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उल्टा दिव्यांश ने ही अपने दोस्त को कन्विंस कर लिया कि वो भी उनके साथ बॉम्बे चले। अब रात के 10:30 बज रहे थे। क्योंकि वो एक गांव था, वहाँ पे इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी और वहाँ से माउंट आबू का स्टेशन भी 120 किलोमीटर दूर था। अब उन्हें उस गांव से स्टेशन जाने तक के लिए कोई सुविधा ही नहीं मिल रही थी। फिर बहुत ढूंढने के बाद एक जीप वाला तैयार हुआ, जो कि नॉर्मली जो प्राइस लेते हैं उसकी डबल प्राइस पे तैयार हुआ था। अब वहाँ के गाँव वाले जो थे, उन्होंने उन दोनों को खूब मना किया कि इतनी रात को मत जाओ, ये जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पे कुछ ऐसी चीजें देखी थी जो वो नहीं चाहते थे दिव्यांश और उसके दोस्त को भी दिखे। लेकिन दिव्यांश नहीं माने। वो अपने दोस्त को लेकर गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। अब जो ड्राइवर था वो 30 मिनट की जगह 90 मिनट लेट पहुंचा था। तो वो उस गांव से ही तकरीबन 11:15 के आसपास निकले थे और ड्राइवर ने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी। अब ड्राइवर के पास में दिव्यांश बैठे और पीछे वाली सीट पे उनका दोस्त हो गया। वो तकरीबन 15-20 किलोमीटर आगे गए ही होंगे, तभी उनको एक रोड दिखी जिसमें बहुत सारे पॉट होल्स और बहुत सारे गड्ढे थे। तो वहां से गाड़ी 5 से 10 की स्पीड पे ही जा सकती थी। अब वो खराब सड़क वाला जो स्ट्रेच था वो तकरीबन 5-1 किलोमीटर रहा होगा। उसको पार करने के बाद दिव्यांश को कान में एक आवाज आती है, दिव्यांश एकदम घबरा गए और उसके तुरंत बाद ही उन्हें जोर से किसी के हंसने की आवाज आती है, जैसे कोई गाड़ी में ही बैठा हो। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा और ड्राइवर भी उन्हें ही देख रहा था, क्योंकि ड्राइवर को भी वो आवाज़ सुनाई दी थी। ये सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी भगाना चालू किया। वो 80-90 की स्पीड पे पहुंच चुके थे और ड्राइवर खुद को ही कोस रहा था कि आखिरकार इतनी देर रात मैंने ये सवारी क्यों ली। फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दिव्यांश को बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि ड्राइवर को ऐसा लगा था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा हो। अब इतने में वो जो दोस्त था जो पीछे सो रहा था, उसको कुछ होश नहीं था। वो अपनी मस्ती में ही सो रहा था। लेकिन आगे ड्राइवर और दिव्यांश दोनों की हालत एकदम खराब हो रखी थी। वो जो पूरी सड़क थी उस पर गाड़ी की हेडलाइट के अलावा और कोई लाइट नहीं थी। और कुछ ही देर बाद उनको इस हेडलाइट की रोशनी के कोने में एक इंसान खड़ा नजर आया। जैसे जैसे गाड़ी उसके पास पहुंची, वो सड़क पार करने लगा और गाड़ी मानो उस इंसान से 10 फीट दूरी होगी, उस इंसान को उड़ाने ही वाली थी कि वो इंसान वहां से गायब हो गया। अब वो इंसान था या किसी की आत्मा, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब दिव्यांश ने सोच लिया था कि वो देर रात कभी इस रास्ते पे वापस नहीं आएंगे। भगवान का नाम लेते लेते आखिरकार माउंट आबू स्टेशन आ ही गया। उस रात जो दिव्यांश के साथ हुआ वो शायद नहीं होता अगर वो बड़ों की बात मान लेते तो। आज की दूसरी कहानी भी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने ही भेजी है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उनका नाम डिस्क्लोज हो, तो उनका नाम हम कोमल मान लेते हैं। कोमल कोलकाता में रहती थी और उनकी नानी का घर वहाँ से 2 घंटे दूर ही एक गांव में था। तो अक्सर समर वेकेशंस में वो उधर जाती रहती थी अपने भाई और मम्मी के साथ। ये बात तब की है जब वो कुछ 12 या 13 साल की रही होंगी और उस वक्त भी वो समर वेकेशन में अपनी नानी के घर ही थी। वो, उनका भाई, उनकी मम्मी और उनकी मासी। उनका नानी का घर जहाँ था वो जगह बिल्कुल पेड़ पौधों से ढकी हुई थी, एकदम ग्रीन। ऐसा लगता था मानो कोई छोटा जंगल ही हो। और वहाँ पे सबके अपने पर्सनल पॉन्ड हुआ करते थे और वहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी कम थी कि अगर उस गांव के सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया जाए
तो सबको इजीली गिन सकते थे। अब कोमल का जो नानी का घर था उसके जस्ट सामने एक अनफिनिश्ड बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म हुआ ही नहीं, और लोगों का ऐसा मानना था कि ये बिल्डिंग भूतिया है। अब क्योंकि कोमल और उनका भाई छोटे थे तो उनको बस इतना बताया गया कि इस बिल्डिंग में कभी मत जाना, लेकिन क्योंकि वो बच्चे थे उनके मन में एक अजीब ही क्यूरियोसिटी थी कि हमको मना किया है, अब तो जाके देखना पड़ेगा यहाँ क्या है। और एक दिन दोपहर में जब उनके घर वाले खाना खा के सो रहे थे तो कोमल और उनका भाई उस घर में पहुँच गए। अब कोमल ने ऐसा बताया कि वो घर 2 मंजिला था, लेकिन क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन कभी पूरा हुआ ही नहीं था तो वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की ओर जा रही थी और उसके बाद कुछ नहीं था। कोमल और उनका भाई वहाँ पे खेल ही रहे थे कि उन्हें एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे मानो कुछ बहुत भारी ज़मीन पे गिरा हो। अब कोमल को लगा कि उनके भागने का समय आ गया है। वो भाग के अपने घर जा ही रहे थे कि उनका भाई का पैर एक पत्थर पे लगा और वो गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई तो चीज़ है जो उनको वहाँ से जाने नहीं देना चाहती है। कोमल ने अपने भाई को उठाने की कोशिश तो करी, लेकिन पल पल ऐसा लग रहा था जैसे उनके भाई का वजन बढ़ता ही जा रहा है। उन दोनों ने फिर भगवान का नाम लिया और जैसे मानो उनका भाई एकदम से नॉर्मल हो गया। वो भागते हुए घर पहुंचे और जाकर अपनी मम्मी के साइड में लेट गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उनको डर था कि घर वाले काफ़ी डांटेंगे। अब क्योंकि वो एक बहुत छोटा गांव था तो वहाँ पे सनसेट के बाद बहुत ज़्यादा अंधेरा और बहुत ज़्यादा शांति हो जाती थी, क्योंकि वहाँ के लोग जल्दी सो जाया करते थे और जल्दी उठते थे। कोमल और उनके भाई को डिनर करा के उनकी माँ ने ऊपर भेज दिया सोने, और उनके मना करने के बावजूद भी कमरे की लाइट बंद कर दी, क्योंकि उनकी माँ को लगा बच्चे शायद नाटक कर रहे होंगे, इनका रात भर जगने का प्लान होगा, तो उन्होंने लाइट बंद कर दी, लेकिन बालकनी की लाइट ऑन छोड़ दी। अब दोस्तों आगे जो कोमल ने बताया वो सुन के शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। कोमल ने बताया कि उनको बालकनी में एक परछाई नजर आई। वो 5 मिनट तक उस परछाई को घूरती रही और अपने भाई को भी इशारा किया कि देख बालकनी में कुछ है। इस पॉइंट तक उनको समझ में आ चुका था कि वो जो कुछ भी था एक फीमेल एंटिटी या फिर एक फीमेल आत्मा थी, क्योंकि उसके काफ़ी लंबे बाल थे और वह हवा से इधर उधर झूल रहे थे, और वो एंटिटी भी उन दोनों को ही देख रही थी। जैसे ही चिल्लाने के लिए कोमल ने अपना मुंह खोला, उधर से एंटिटी बोली, श्श, चित्कार नॉय ना होले रे बेचे थाक भी ना। इसका मतलब था कि श्श, चिल्लाना मत वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ कोमल को कुछ नहीं याद, क्योंकि कोमल वहाँ बेहोश हो चुकी थी। आज भी कभी जब वो अपनी माँ से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, तो उनकी माँ कभी सीधा जवाब देती ही नहीं। उस घटना के 6 साल बाद जब कोमल वापस अपनी नानी के घर गई थी, तब उनको पता चला कि उस घर में एक औरत का खून कर दिया गया था और उसी औरत की आत्मा उस घर में भटकती है। दोस्तों, हमें इन कहानियों से यही सीखने मिलता है कि हमें हमेशा बड़े जनों की बात माननी चाहिए, खासकर कि तब जब वो कुछ एक्सपीरियंस से कह रहे हो कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि उन्होंने और उनके बड़े जनों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होती हैं जो वो चाहते हैं कि आप ना देखें। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हैं जो आप दुनिया तक लेकर आना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हो सके तो आज लाइट ऑन करके सोइएगा।